कि जहाँ तक हमारी मस्जिद जो जामा मस्जिद है संभल की उसकी रंगाई पुताई का ये एक पारंपरिक तरीका है और रूटीन में होती है। रंगाई पुताई मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश देश और दुनिया में कहीं भी हर जगह चाहे कोई भी इमारत हो और चाहे हमारी धार्मिक स्थल है मस्जिद है या किसी दूसरे धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल है या किसी का घर भी है तो रंगाई पुताई होती है। इसमें कोई इस प्रकार की कोई गलत चीज नहीं है। अब माननीय क्या कहते हैं हाई कोर्ट का आदेश है तो जाहिर सी बात है मुसलमान हम लोग सब कानून के मानने वाले हैं, इस संविधान के मानने वाले हैं, हम उसके आदेश का पालन करेंगे। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर हाई कोर्ट का नुमाइंदा हाई कोर्ट ने खुद अपना नुमाइंदा भेजा होता तो तब शायद रिपोर्ट सही तरह से आती। हमें एसआई की जो रिपोर्ट दी है उस पर भरोसा नहीं है क्योंकि एसआई जो है जाहिर सी बात है आप सब लोग जानते हैं वो किसकी बात को मानती है और यकीनन अगर सही तरह से रिपोर्ट जाती तो हाई कोर्ट मुझे उम्मीद है कि जरूर इस चीज की इजाजत देता कि वहां की रंगाई पुताई की जरूरत होनी चाहिए। और अभी समय मांगा है कमेटी ने तो अगली सुनवाई 5 तारीख में उसमें अपने तर्क पेश किए जाएंगे और उम्मीद है अगर हाई कोर्ट के सामने अगर सही बात आएगी तो हमें आने वाले समय के अंदर उसकी रंगाई पुताई की इजाजत मिलेगी। मस्जिद को लेकर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कई बड़े दावे किए हैं। कहा गया है कि स्ट्रक्चर में कई बदलाव देखने को मिले हैं। अब उस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि मस्जिद में कई बदलाव देखने को मिले हैं। मस्जिद की फर्श के जो टाइल्स और पत्थर हैं उनमें बदलाव देखने को मिले। ये पूरा प्रदेश और देश जानता है कि किसके इशारे पर ये रिपोर्ट दी जा रही है और मैं फिर से कह रहा हूं कि एएसआई की उस पर हम बात पे भरोसा नहीं करते। हमें अगर यकीन है तो इस देश की अदालतों पर हमें पुलिस प्रशासन सरकार पर भले ये विश्वास नहीं है लेकिन हमें इस देश की अदालतें चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी है उन पर हमें भरोसा है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कुछ समय से जो घटना चल रही थी कुछ हद तक हमें इंसाफ मिला है और आने वाले समय के अंदर जो इस प्रकार की बात जाएगी और बात सब सही सही तरीके से सामने पक्ष आएगा तो हमें इंसाफ वहां से कोर्ट से जरूर मिलेगा।